द 5 सेकंड रूल किताब हमें आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी टालमटोल और डर से बाहर निकालने की ताकत देती है। क्योंकि आज इंसान के पास सपने तो बहुत है, लेकिन उन पर कदम उठाने की हिम्मत बहुत कम है, और इसी जगह पर यह किताब सीधा वार करती है। लेखक समझाती है कि हमारे दिमाग की सबसे बड़ी चाल यह है कि जैसे ही कोई अच्छा विचार आता है, जिम जाने का, पढ़ने का, कॉल करने का, नया काम शुरू करने का, हमारा दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है। और अगर आपने उस विचार पर 5 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लिया तो दिमाग उसे मार देता है। यही वजह है कि हम जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, और द 5 सेकंड रूल इसी पैटर्न को तोड़ने का हथियार देती है। किताब कहती है कि जैसे ही कोई सही काम करने का विचार आए, दिमाग को सोचने का समय मत दो, बस 5 4 3 2 1 गिनो और उठकर काम शुरू कर दो। क्योंकि ये गिनती दिमाग के उस हिस्से को बंद कर देती है जो डर और बहाने पैदा करता है। आज के दौर में जहां लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, ये किताब सिखाती है कि मोटिवेशन नहीं, एक्शन पहले आता है। लेखक ये भी साफ कहती है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि हर बार डर के बावजूद कदम उठाने से पैदा होता है। जब इंसान पहली बार डर के खिलाफ छोटा सा एक्शन लेता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे सीखने लगता है कि डर जानलेवा नहीं है, और यही सीख आगे चलकर बड़े फैसलों की नींव बनती है। किताब ये भी बताती है कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत बड़े बदलाव ढूंढते हैं, जबकि असली बदलाव तो 5 सेकंड के छोटे फैसलों से आता है। सुबह उठने का फैसला, फोन न उठाने का फैसला, खुद से सच बोलने का फैसला। द 5 सेकंड रूल आज के समय में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया और आराम की आदतों ने इंसान की इच्छा शक्ति को कमजोर बना दिया है, और ये किताब उस खोई हुई ताकत को वापस जगाने का काम करती है। जैसे ही इंसान ये नियम अपनाता है, उसे ये एहसास होने लगता है कि वो अपने विचारों का गुलाम नहीं है, बल्कि उनका मालिक बन सकता है, और यही एहसास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास काबिलियत नहीं है, बल्कि यह है कि वो सही समय पर खुद को आगे बढ़ाने का साहस नहीं करता। और द 5 सेकंड रूल इसी डर और टालमटोल की जड़ पर सीधा प्रहार करती है, क्योंकि ये किताब हमें ये समझाती है कि जिंदगी में ज्यादातर मौके इसलिए हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि हम सोचते बहुत ज्यादा है और करते बहुत कम है। लेखक साफ शब्दों में कहती है कि जैसे ही हमारे दिमाग में कोई अच्छा विचार आता है, सुबह जल्दी उठने का, एक्सरसाइज करने का, किसी जरूरी इंसान को कॉल करने का, अपने सपने पर पहला कदम रखने का, हमारा दिमाग तुरंत हमें रोकने की कोशिश करता है, डर दिखाता है, बहाने बनाता है, पुराने अनुभवों की याद दिलाता है। और अगर हम उस विचार को 5 सेकंड से ज्यादा सोचने देते हैं तो दिमाग उसे खत्म कर देता है। यही कारण है कि हम जानते हुए भी कुछ नहीं बदल पाते। द 5 सेकंड रूल हमें सिखाती है कि दिमाग पर भरोसा नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो। और वो सिस्टम है 5 4 3 2 1 की गिनती, जो सुनने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन असर में बेहद शक्तिशाली है। क्योंकि ये गिनती दिमाग के उस हिस्से को रोक देती है जो डर और शंका पैदा करता है, और शरीर को एक्शन मोड में ले आती है। आज की दुनिया में जहां लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, ये किताब सिखाती है कि मोटिवेशन कभी पहले नहीं आता, एक्शन लेने के बाद ही मोटिवेशन पैदा होता है। और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। लेखक अपने अनुभवों के जरिए ये बताती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये हर उस छोटे फैसले से बनता है जो हम डर के बावजूद लेते हैं। और जब इंसान रोज छोटे छोटे डर के खिलाफ कदम उठाता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे ये सीखने लगता है कि डर सिर्फ एक भावना है,
हकीकत नहीं। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और आराम की आदतों ने इंसान को इतना सुस्त बना दिया है कि वो जानता सब कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं। और द 5 सेकंड रूल उसी जमी हुई हालत को तोड़ने का काम करती है। किताब ये भी समझाती है कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए बड़े बदलावों की तलाश करते हैं, जबकि असली बदलाव तो उन 5 सेकंड के फैसलों में छुपा होता है जो हम रोज लेते हैं। अलार्म बजने पर उठने का फैसला, खुद से सच बोलने का फैसला, डर के बावजूद पहला कदम रखने का फैसला। और जब इंसान ये समझ लेता है कि वो अपने विचारों का गुलाम नहीं है बल्कि उन पर कार्रवाई कर सकता है, तब उसके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है जो उसे भीड़ से अलग बना देती है। और जैसे जैसे इंसान इस नियम को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करता है, उसे ये एहसास होने लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना आलसी दिमाग है। क्योंकि दिमाग हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है, आराम चाहता है, और इसी कारण वो हर नए कदम को खतरा दिखाकर रोक देता है। द 5 सेकंड रूल इस दिमागी जाल को तोड़ने का तरीका सिखाती है और बताती है कि इंसान को अपने दिमाग से बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे आदेश देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप 5 4 3 2 1 गिनते हैं और शरीर को हिलाते हैं, दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। किताब ये भी साफ करती है कि ये नियम कोई जादू नहीं है बल्कि एक अभ्यास है जिसे रोज दोहराने से इंसान की पहचान ही बदलने लगती है। जब आप बार बार डर के बावजूद छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि आत्मसम्मान खुद से किए गए वादे निभाने से बनता है। आज के समय में ज्यादातर लोग खुद से वादा तो बहुत करते हैं लेकिन निभाते बहुत कम है, और यही वजह है कि अंदर ही अंदर वे खुद पर भरोसा खो बैठते हैं। ये किताब सिखाती है कि हर बार जब आप अलार्म बजने पर उठ जाते हैं, जब आप बहाने के बावजूद काम शुरू कर देते हैं, तब आप अपने अंदर एक नया भरोसा पैदा करते हैं कि मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। लेखक ये भी बताती है कि 5 सेकंड का नियम सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि नकारात्मक सोच को रोकने के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जैसे ही दिमाग में खुद को नीचा दिखाने वाला विचार आए, आप उसी समय 5 4 3 2 1 गिनकर उस सोच को तोड़ सकते हैं और ध्यान को किसी सकारात्मक काम में लगा सकते हैं। आज की दुनिया में जहां कंपैरिजन और सेल्फ डाउट बहुत तेजी से फैल रहा है, ये नियम मानसिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। किताब ये भी सिखाती है कि डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि अक्सर डर इस बात का संकेत होता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और जो इंसान डर से भागता रहता है, वो जिंदगी में कभी भी अपने असली सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाता। जैसे जैसे इंसान ये बात समझता है, वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करना बंद कर देता है और इम्परफेक्ट एक्शन लेना शुरू कर देता है। क्योंकि किताब साफ कहती है कि जिंदगी में जीतने वाले लोग सबसे बुद्धिमान नहीं होते बल्कि सबसे जल्दी कदम उठाने वाले होते हैं। यही कारण है कि द 5 सेकंड रूल आज के समय में हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो जानता तो बहुत कुछ है लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहा। क्योंकि ये किताब उसे ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े पल की नहीं बल्कि सिर्फ 5 सेकंड की हिम्मत की जरूरत होती है। और जब इंसान इस नियम को कुछ दिनों तक लगातार अपनाता है, तब उसे ये साफ दिखने लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहरी हालात से नहीं बल्कि अंदर की प्रतिक्रिया से आता है। क्योंकि हालात तो सभी के लगभग एक जैसे ही होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई डर के सामने रुक जाता है और कोई 5 4 3 2 1 गिनकर आगे बढ़ जाता है। द 5 सेकंड रूल ये भी सिखाती है कि सफलता और असफलता के बीच की दूरी अक्सर सिर्फ एक छोटे से एक्शन की होती है, लेकिन वही एक्शन हम डर की वजह से नहीं लेते,
लेखक ये समझाती है कि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, जीत दिलाने के लिए नहीं। इसलिए अगर आप हर बार दिमाग की सुनेंगे तो आप सुरक्षित तो रहेंगे, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के समय में जब लोग कंफर्ट जोन को ही जिंदगी समझ बैठे हैं, ये किताब डिस्कंफर्ट को ग्रोथ का रास्ता बताती है और कहती है कि अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। 5 सेकंड का नियम इसी डिस्कंफर्ट में प्रवेश करने का दरवाजा है, क्योंकि ये आपको सोचने का नहीं बल्कि करने का मौका देता है। किताब ये भी बताती है कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। और जो लोग कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, वे असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। जैसे ही इंसान डर के बावजूद पहला कदम उठाता है, उसका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि मैं ये कर सकता हूं। यही एहसास आगे चलकर लीडरशिप, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल जाता है। द 5 सेकंड रूल आज के युवाओं के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये उन्हें सिखाती है कि इंस्पिरेशन वीडियो देखने से नहीं बल्कि खुद को हिलाने से आती है। लेखक साफ कहती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ एक ऐसा काम भी करते हैं जिसे आप टाल रहे थे, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह अलग होगी। ये किताब रिश्तों में भी उतनी ही काम की है, क्योंकि कई बार हम सच बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से चुप रह जाते हैं। और 5 सेकंड का नियम हमें वो साहस देता है जिससे हम अपनी सच्ची आवाज बाहर ला सकें। जैसे जैसे इंसान ये नियम अपनाता है, वो दूसरों से अप्रूवल मांगना छोड़ देता है और खुद की इज्जत खुद करना सीखता है, और यही आत्मसम्मान उसे अंदर से मजबूत बना देता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप अपनी सोच नहीं बदलते, आप अपने एक्शन बदलते हैं, और वही एक्शन धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पहचान बदल देता है। और जब इंसान ये देखना शुरू करता है कि वो पहले से ज्यादा काम कर पा रहा है, ज्यादा ईमानदारी से अपने लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है, तब उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है, क्योंकि अब वो खुद को ये कहने का बहाना नहीं दे सकता कि मुझसे नहीं होता। और द 5 सेकंड रूल इसी बहानेबाज मानसिकता को खत्म करने का काम करती है। किताब ये भी बताती है कि हम अक्सर अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि असफलता तो सिर्फ एक घटना होती है। और 5 सेकंड का नियम हमें हर बार असफल होने के बाद भी दोबारा उठने का तरीका सिखाता है। लेखक कहती है कि जैसे ही आप गिरते हैं, उसी पल 5 4 3 2 1 गिनिए और खुद से पूछिए अगला सही कदम क्या है, क्योंकि जो इंसान अगले कदम पर ध्यान देता है वही आगे बढ़ता है। आज के दौर में जहां लोग अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को छोटा समझ लेते हैं, ये किताब सिखाती है कि तुलना छोड़कर प्रगति पर ध्यान दो, क्योंकि हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। 5 सेकंड का नियम आपको दूसरों की जिंदगी देखने से ज्यादा अपनी जिंदगी बनाने में व्यस्त कर देता है। किताब ये भी समझाती है कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है, क्योंकि जब आप अपने काम समय पर करते हैं तो आपका भविष्य हल्का और सुरक्षित हो जाता है। जैसे जैसे इंसान इस नियम को अपनाता है, वो एक्सक्यूजेस को पहचानना सीखता है और उन्हें सच मानने से इनकार कर देता है। लेखक साफ कहती है कि बहाने कभी भी सच नहीं होते, वे सिर्फ डर को सुंदर शब्दों में छुपाने का तरीका होते हैं। द 5 सेकंड रूल हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप हर दिन खुद को जीतने की आदत बना लेते हैं, तो दुनिया आपको हराने की ताकत खो देती है। छोटे छोटे फैसले जैसे समय पर उठना, फोन को एक तरफ रखना, काम शुरू करना, धीरे धीरे बड़े नतीजों में बदल जाते हैं, और यही कंपाउंड इफेक्ट इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है।
जब इंसान ये देखता है कि वो अब अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से खुद को परिभाषित कर रहा है, तब उसके अंदर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास जम लेता है जो किसी बाहरी तारीफ पर निर्भर नहीं होता। और जैसे जैसे इंसान इस नियम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से उतारता है, उसे ये समझ आने लगता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं बल्कि रोज के छोटे फैसलों में छुपा होता है। क्योंकि द 5 सेकंड रूल हमें ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी में स्थायी बदलाव लाने के लिए किसी जादुई प्रेरणा की नहीं बल्कि लगातार लिए गए छोटे साहसी कदमों की जरूरत होती है। लेखक ये भी बताती है कि इंसान अक्सर खुद से ये कहकर रुक जाता है कि आज मन नहीं है, लेकिन सच ये है कि मन कभी भी अपने आप नहीं बनता। मन तब बनता है जब आप शरीर को हिलाते हैं। 5 सेकंड का नियम इसी शरीर को हिलाने की कला सिखाता है। किताब ये भी समझाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस्य नहीं बल्कि डर का रूप है, और जब आप 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेते हैं तो आप उस डर को हर बार थोड़ा थोड़ा कमजोर कर देते हैं। आज के समय में जहां लोग अपने लक्ष्य लिखते तो है लेकिन उन पर काम नहीं करते, ये किताब उन्हें एक्शन ओरिएंटेड बनाती है। लेखक ये भी कहती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा उन कामों का होता है जो हमने किए ही नहीं, और 5 सेकंड का नियम उन पछतावों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है। जब इंसान ये नियम अपनाता है तब वो ये समझने लगता है कि परफेक्शन का इंतजार करना असल में खुद को रोकने का बहाना है, क्योंकि कोई भी काम परफेक्ट शुरू नहीं होता। द 5 सेकंड रूल हमें इम्परफेक्ट शुरुआत करने का साहस देती है। किताब ये भी बताती है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन साहस डर के बिना नहीं बल्कि डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है। जैसे जैसे इंसान हर दिन डर के बावजूद छोटे कदम उठाता है, उसका सेल्फ इमेज बदलने लगता है और वो खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगता है जो भागता नहीं बल्कि सामना करता है। ये नया सेल्फ इमेज इंसान को और ज्यादा मजबूत फैसले लेने की ताकत देता है। किताब ये भी सिखाती है कि आपकी आदतें आपके भविष्य को तय करती है, और आदतें बदलने का सबसे तेज तरीका है सोच को नहीं बल्कि एक्शन को बदलना। 5 सेकंड का नियम इसी एक्शन बेस्ड बदलाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब इंसान ये देखता है कि वो अब एक्सक्यूजेस से ज्यादा रिजल्ट्स पर ध्यान दे रहा है, तब उसकी जिंदगी में एक नई स्पष्टता और दिशा पैदा होती है। और जैसे जैसे इंसान इस नियम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से उतारता है, उसे ये समझ आने लगता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं बल्कि रोज के छोटे फैसलों में छुपा होता है। क्योंकि द 5 सेकंड रूल हमें ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी में स्थायी बदलाव लाने के लिए किसी जादुई प्रेरणा की नहीं बल्कि लगातार लिए गए छोटे साहसी कदमों की जरूरत होती है। लेखक ये भी बताती है कि इंसान अक्सर खुद से ये कहकर रुक जाता है कि आज मन नहीं है, लेकिन सच ये है कि मन कभी भी अपने आप नहीं बनता। मन तब बनता है जब आप शरीर को हिलाते हैं। 5 सेकंड का नियम इसी शरीर को हिलाने की कला सिखाता है। किताब ये भी समझाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस्य नहीं बल्कि डर का रूप है, और जब आप 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेते हैं तो आप उस डर को हर बार थोड़ा थोड़ा कमजोर कर देते हैं। आज के समय में जहां लोग अपने लक्ष्य लिखते तो हैं लेकिन उन पर काम नहीं करते, ये किताब उन्हें एक्शन ओरिएंटेड बनाती है। लेखक ये भी कहती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा उन कामों का होता है जो हमने किए ही नहीं, और 5 सेकंड का नियम उन पछतावों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है। जब इंसान ये नियम अपनाता है तब वो ये समझने लगता है कि परफेक्शन का इंतजार करना असल में खुद को रोकने का बहाना है, क्योंकि कोई भी काम परफेक्ट शुरू नहीं होता। द 5 सेकंड रूल हमें इम्परफेक्ट शुरुआत करने का साहस देती है।
किताब ये भी बताती है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन साहस डर के बिना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है। जैसे जैसे इंसान हर दिन डर के बावजूद छोटे कदम उठाता है, उसका सेल्फ इमेज बदलने लगता है और वो खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगता है जो भागता नहीं बल्कि सामना करता है। ये नया सेल्फ इमेज इंसान को और ज्यादा मजबूत फैसले लेने की ताकत देता है। किताब ये भी सिखाती है कि आपकी आदतें आपके भविष्य को तय करती है और आदतें बदलने का सबसे तेज तरीका है सोच को नहीं बल्कि एक्शन को बदलना। 5 सेकंड का नियम इसी एक्शन बेस्ड बदलाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब इंसान ये देखता है कि वो अब एक्सक्यूजेस से ज्यादा रिजल्ट्स पर ध्यान दे रहा है, तब उसकी जिंदगी में एक नई स्पष्टता और दिशा पैदा होती है। और जब इंसान इस नियम को लंबे समय तक अपनाता है, तब उसे ये गहराई से समझ आने लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि उस आवाज से होती है जो हर बार उसे रुकने के लिए कहती है। और द 5 सेकंड रूल उसी आवाज को कमजोर करने की प्रक्रिया है। लेखक ये साफ बताती है कि हम सबके अंदर 2 तरह की आवाजें होती है, एक जो हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है और दूसरी जो हमें सुरक्षित रहने के नाम पर रोकती है। और जीत हमेशा उसी की होती है जो पहली आवाज पर जल्दी एक्शन ले लेता है। 5 सेकंड का नियम इसी जल्दी एक्शन लेने की आदत बनाता है। किताब ये भी सिखाती है कि जब आप बार बार अपने डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तो दिमाग नए सबूत इकट्ठा करने लगता है कि आप कमजोर नहीं हैं, और यही सबूत आपके कॉन्फिडेंस की नींव बन जाते हैं। आज के समय में बहुत से लोग खुद को इसलिए छोटा मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद को मौका ही नहीं दिया, और ये किताब उस मौके को पैदा करने का तरीका सिखाती है। लेखक ये भी कहती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद पर जोर जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना है, क्योंकि जब आप अपने भविष्य का ख्याल रखते हैं तभी आप आज मुश्किल फैसले लेते हैं। 5 सेकंड का नियम यही सिखाता है कि अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ ताकि आने वाला कल आसान बन सके। किताब ये भी बताती है कि जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि एक्शन एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी एक्शन से नहीं आती। यही कारण है कि जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे थके हुए रहते हैं, और जो लोग शुरू कर देते हैं वे धीरे धीरे ताकतवर बनते जाते हैं। द 5 सेकंड रूल रिश्तों, करियर और सेहत हर जगह काम करती है क्योंकि हर जगह असली समस्या शुरुआत की होती है। जब इंसान इस नियम के साथ जीना शुरू करता है, तब वो अपने डर को सम्मान देना बंद कर देता है और अपने सपनों को प्राथमिकता देना शुरू कर देता है। यही प्राथमिकता का बदलाव उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद को पहचान ही नहीं पाता कि वो वही व्यक्ति है जो कभी हर चीज को टालता था। किताब का असली जादू यही है कि ये आपको कोई नया इंसान नहीं बनाती, बल्कि आपके अंदर छुपे उस इंसान को बाहर निकालती है जो हमेशा से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन डर की वजह से चुप था।